ओके, ओलिगोसेकेराइड में हमने डिफाइन किया था कि ओलिगोसेकेराइड आर दोस कार्बोहाइड्रेट विच हैव 2 to 10 शुगर यूनिट या 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट. Monosaccharide, those carbohydrates which are made up of 2 to 10 monosaccharides are called what? Oligosaccharide. फिर ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं. तो इसमें फिर जो दो मोनोसेकेराइड से बने होंगे उसको हम क्या कहेंगे? डाइसेकेराइड कहेंगे. क्या कहेंगे? डाइसेकेराइड. तो disaccharide is a type of what? Oligosaccharide which is made up of what? 2 monosaccharide, जो कि हमारे पास 2 monosaccharide से बने होते हैं. और इसी तरह जो 3 से बने होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइसेकेराइड. उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइसेकेराइड. और इसी तरह जो 4 से बने होंगे उसको हम क्या कहेंगे? टेट्रासेकेराइड कहेंगे. टेट्रासेकेराइड. और जो 5 से बना होगा उसको हम क्या कहेंगे? पेंटासेकेराइड. पेंटासेकेराइड. और इसी तरह सो ऑन. पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड और इसी तरह हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड, नोनासेकेराइड और डेकासेकेराइड. तो इसी तरह क्योंकि 10 तक आ जाते हैं. लेकिन आपने जो है आपके बुक में सिर्फ डाइसेकेराइड की एग्जांपल है, बाकी ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पेंटासेकेराइड की कोई एग्जांपल नहीं है. मैं दे दूंगा. अच्छा, तो सबसे पहले डाइसेकेराइड. तो डाइसेकेराइड आर द मोस्ट एबंडेंट ओलिगोसेकेराइड. पहली बात, डाइसेकेराइड क्या है? मोस्ट एबंडेंट ओलिगोसेकेराइड. अब डाइसेकेराइड कितने मोनोसेकेराइड से बने हुए हैं? तो डाइसेकेराइड आर मेड अप ऑफ व्हाट? 2 मोनोसेकेराइड. तो 2 मोनोसेकेराइड जो है, अब उसकी एग्जांपल, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है. एक है हमारे पास माल्टोज. माल्टोज क्या है? ये डाइसेकेराइड है. दूसरा है सक्रोज, ये क्या है? डाइसेकेराइड है. और तीसरा है हमारे पास लेक्टोज. तो these 3 are the example of डाइसेकेराइड. अब देख लेते हैं कि ये किससे बने होते हैं. तो याद रखना, माल्टोज हमारे पास बना होता है, ये हमारे पास बना होता है किससे? ये हमारे पास 2 ग्लूकोज से बना होता है. ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये हमारे पास 2 ग्लूकोज यूनिट से हमारे पास बना होता है माल्टोज. इसी तरह सक्रोज हमारे पास बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है. और लेक्टोज हमारे पास बना होता है ये किससे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ये बना होगा किससे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से. तो maltose, sucrose and lactose are the example of disaccharide, and these are the what? It's a composition. Glucose plus glucose gave us a maltose. Glucose plus fructose gave us a sucrose. Glucose plus galactose gave us what? Lactose. अच्छा, एक तो ये आता है, एक आता है हमारे पास लेक्टोलोज. लेक्टोलोज एक है, लेक्टोज एक है लेक्टोलोज. तो ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल डाइसेकेराइड है. ये हमारे पास आर्टिफिशियल डाइसेकेराइड है, नेचुरल नहीं है. और याद रखना, ये लेक्टोलोज जो है ये बना होता है किससे? ये हमारे पास बना होता है फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज. ये बना होगा किससे? फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज. और इस लेक्टोलोज को हम जो है ये एंटी कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करते हैं. एंटी कॉन्स्टिपेशन. एंटी कॉन्स्टिपेशन कब्ज के लिए जो है हम एज अ डाइटरी फाइबर इसको यूज करते हैं. और क्योंकि इसके लिए एंजाइम हमारे पास मौजूद नहीं होता तो इट मेक इजी टू पास द स्टूल. तो इसीलिए अगर लेक्टोलोज आ जाए तो लेक्टोलोज भी डाइसेकेराइड है, लेकिन ये क्या है? आर्टिफिशियल है. एनी कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट जो है ट्राइसेकेराइड. तो ट्राइसेकेराइड में हमारे पास क्या आएगा? ट्राइसेकेराइड. ट्राइसेकेराइड. तो ट्राइसेकेराइड कितने मोनोसेकेराइड से बने होंगे? 3 मोनोसेकेराइड से हमारे पास बने होंगे. और ट्राइसेकेराइड की एग्जांपल क्या है? राइफानोज है. क्या है? राइफानोज है. और राइफानोज जो है वो किससे बना होता है?
वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और प्लस गैलेक्टोज से बना होता है। तो 1 2 एंड 3 ग्लूकोज फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, इट गिव अस व्हाट, राइफानोज। इसी तरह जो है टेट्रासेकेराइड, तो टेट्रासेकेराइड में हमारे पास फिर फर्दर और भी एग्जांपल आ जाते हैं टेट्रासेकेराइड। तो टेट्रासेकेराइड में हमारे पास एग्जांपल है आई थिंक स्टेकियोज। और स्टेकियोज किससे बना होता है? वो हमारे पास बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और प्लस 2 गैलेक्टोज। किससे? 2 गैलेक्टोज से बना होता है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 और ये 2, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए? राइफानोज 1 2 सही है और 4 हो गए। तो ये हमारे पास टेट्रासेकेराइड हो गया। क्या हो गया? टेट्रासेकेराइड, ग्लूकोज फ्रक्टोज और प्लस 2 गैलेक्टोज। यहाँ पे क्या है? 1 गैलेक्टोज है। इसी तरह जो है पेंटासेकेराइड की एग्जांपल, तो पेंटासेकेराइड में हमारे पास क्या है? पेंटासेकेराइड की भी एग्जांपल आपको मैं दे दूंगा। पेंटासेकेराइड, तो पेंटासेकेराइड में क्या आएगा? 5 हमारे पास मोनोसेकेराइड होंगे। तो उसकी एग्जांपल क्या है? वर्बिस्कोज। और वर्बिस्कोज किससे बना होता है? यही आप उठा के देख लो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और प्लस यहाँ पे 2 गैलेक्टोज, यहाँ पे 3 गैलेक्टोज। आसान हो गया। तो दिस इज व्हाट वर्बिस्कोज। और इसी तरह सोन, बाकी एग्जांपल कहीं पे नहीं मिलते आपको, मैंने ये भी दे दिए। अच्छा, तो ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास क्या होते हैं? 2 to 10 शुगर यूनिट होते हैं। अगर 2 होगा तो उसको हम डाइसेकेराइड, उसकी एग्जांपल माल्टोज और इसी तरह सक्रोज और इसी तरह हमारे पास लैक्टोज। इसी तरह अगर आ जाए ट्राइसेकेराइड, तो ट्राइसेकेराइड में 3 शुगर यूनिट होंगे, उसकी एग्जांपल राइफानोज। और टेट्रासेकेराइड उसकी एग्जांपल स्टेकियोज और पेंटासेकेराइड उसकी एग्जांपल वर्बिस्कोज। ओके, अब इस पर एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड में अगर हम देख लें तो ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास फिर क्या आएगा? सिंपली चंद एमसीक्यूज। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, अगर ओलिगोसेकेराइड के लिए सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूं maltose is made up of dash। तो maltose हमारे पास यहाँ maltose consist of dash, तो मैं लिख देता हूं A, ग्लूकोज प्लस हमारे पास फ्रक्टोज, इससे बना होता है, या B ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इससे बना होता है, या सी मैं लिख देता हूं ग्लूकोज प्लस हमारे पास जो है वो, या यहाँ पे फ्रक्टोज प्लस मैं लिख देता हूं गैलेक्टोज यहाँ पे, या डी में लिख देता हूं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो अब यहाँ पे इससे प्रीवियस जो मैंने लिखवाया था आपको, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दे गिव अस व्हाट? माल्टोज। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारे पास सही होगा। इसी तरह अगर माल्टोज के बजाय मैं यहाँ पे लिख दूं लैक्टोज, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ डैश मोनोसेकेराइड यूनिट, डैश मोनोसेकेराइड यूनिट्स। तो अब यहाँ पे अगर लैक्टोज, तो लैक्टोज के लिए ऑप्शन शाबाश। अब लैक्टोज के लिए ऑप्शन ढूंढो, तो लैक्टोज के लिए हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और इसी तरह अगर मैं लैक्टोज के बजाय क्या लिख दूं? सक्रोज लिख दूं, सक्रोज, तो सक्रोज में फिर हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। सही है। अच्छा, याद रखना सक्रोज हमारे पास टेबल जो शुगर है उसको हम कहते हैं, और माल्टोज हमारे पास फ्रूट्स में होता है, और लैक्टोज हमारे पास कहां पे होता है? मिल्क में होता है। सही है, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? ओलिगोसेकेराइड। ओके, नेक्स्ट जो है, अगर मैं एक एमसीक्यूज बना लूं, कौन सा?
लेट्स सपोज ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड की के लिए एमसीक्यूज क्या है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोसेकेराइड एक्सेप्ट, तमाम के तमाम मोनोसेकेराइड है एक्सेप्ट, तो जो मोनोसेकेराइड नहीं है उसको हमने ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं सक्रोज, दूसरा में ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोसेकेराइड एक्सेप्ट सक्रोज, दूसरा मैं लिख देता हूं माल्टोज, और तीसरा मैं लिख देता हूं फ्रक्टोज, और चौथा मैं लिख देता हूं बोथ ए एंड बी। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखा जाए सक्रोज क्या है, ये डाइसेकेराइड है, माल्टोज क्या है, ये भी डाइसेकेराइड है, और फ्रक्टोज क्या है, ये मोनोसेकेराइड में आता है। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही, यहाँ पे क्या मांग रहे हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोसेकेराइड एक्सेप्ट, यानी जो मोनोसेकेराइड नहीं है, तो इट्स मीन सक्रोज और माल्टोज दोनों मोनोसेकेराइड नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को आप देखेंगे तो बोथ ए एंड बी, ये दोनों हमारे पास मोनोसेकेराइड नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज कर लूं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइसेकेराइड एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइसेकेराइड एक्सेप्ट, तो अगर डाइसेकेराइड तो फिर अब देखेंगे ये दोनों डाइसेकेराइड है और फ्रक्टोज हमारे पास क्या है, मोनोसेकेराइड है, तो फिर ऑप्शन कौन सा सही आएगा, सी ऑप्शन हमारे पास सही आएगा। ओके ओके, तो ओलिगोसेकेराइड जो है उनकी भी समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड।